अस्सलामुअलैकुम, सपहर बखैर फ्यूचर बिलियनर्स। आप देख रहे हैं प्रोग्राम देर राज़े हकीकत खोल। एक दफ़ा फिर एक नए इतवार एक नए एपिसोड के साथ, एपिसोड 2। मैं हूं कैमरामैन आबिद के साथ आपका होस्ट ग़ुलाम महिउद्दीन। आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। जी नाज़रीन, देर राज़े हकीकत खोल एक प्रोग्राम है जो हमने पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म पे उसके यूट्यूब चैनल पे शुरू किया है, जिस एपिसोड 1 पे जो आप लोगों का रिएक्शन था, आप लोगों के इतने ज़्यादा व्यूज़, लाइक्स और कमेंट्स पे मुझे उन्होंने और ज़्यादा इनकरेज किया है कि मैं बहुत ज़्यादा एपिसोड्स लाऊं। मैंने इस दफ़ा कोशिश की है कि मैं और ज़्यादा रिसर्च करके और ज़्यादा अच्छा कंटेंट बनाऊं। और इस दफ़ा जो जिस जगह की हम राज़े हकीकत को खोलेंगे, जिस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे, वो ये है कि कमाने के ज़राए तो बहुत सारे हैं इस दुनिया में, लेकिन वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को मिलियनर से बिलियनर्स बना देता है, वो भी कुछ सालों के अरसे में। आपको मेरी बात नहीं समझ आई, मैं समझाता हूँ। अगर हम $5,000 $5,000 पर डे इज़ आवर इनकम, और अगर हम उसे जमा करते हैं 6 माह के लिए, तो ये बन जाएगा $1 मिलियन। जी हाँ, $1 मिलियन बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन इसको अगर हम $5,000 पर मंथ पर डे से जमा करें और 6 माह तक जमा करें, तो हमारे पास $1 मिलियन बनता है। लेकिन अब जो असल मुश्किल चीज़ आती है, वो $1 मिलियन को $1 बिलियन में कन्वर्ट करना है। और इस कन्वर्जन की जो ट्रिक है वो हमारे पास है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिलियनर्स को स्टडी करता आया हूँ, स्टडी कर चुका हूँ, बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़ी हैं। और वन कॉमन थिंग देयर इज़ वन कॉमन थिंग फ्रॉम विच all millionaires become billionaires in years। वो क्या है, वो ऐसी एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके सारे मिलियनर्स जो हैं वो सालों में बिलियनर्स बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप $5,000 पर मंथ कमाते हैं, जो कि आज के अरसे में कमाना मुश्किल नहीं है, तो हम 6 माह में मिलियनर बन जाएंगे। लेकिन अगर हम $5,000 पर मंथ कमाते हैं, पर डे कमाते हैं, तो बिलियनर बनना हमारे लिए कितना मुश्किल है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 375 साल 375 ईयर्स में आप बिलियनर बनेंगे, जबकि सिर्फ 6 माह में आप मिलियनर बन जाएंगे। अब ऐसी कौन सी रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट आ गई है जो आपको 5 साल में, जो आप 375 साल में नहीं बन सकते, क्योंकि एक इंसान की लाइफ ही नहीं है इतनी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको जो है वो सालों में, 5 साल में, 3 साल में बना सकती है बिलियनर, मिलियनर से? वो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक साल में जो 365 दिन आते हैं। अब अच्छा, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं लेकर जाता, ज़्यादा बातें शायद आप भी बोर हो रहे हैं। इस प्रोग्राम का हमारा मकसद ये है कि आप संडे को जब रिलैक्स होकर बैठें, तो हम कुछ ऐसी गुफ्तगू करें जिसका आपको कुछ फ़ायदा हो। अच्छा, मेरे पास एक प्रॉपर्टी आ रही थी फॉर सेल। बैरियर टाउन के मेन गेट से जब हम एंटर होते हैं, तो लेफ़्ट साइड पे जना एवेन्यू पे कमर्शियल की एक पट्टी आती है। अब वो कमर्शियल की पट्टी जब लॉन्च हुई थी, वो 40,000 पर स्क्वायर फिट के हिसाब से लॉन्च हुई थी, और आज उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर फिट है। 1 लाख रुपीज़। और कुछ सालों पहले वो लॉन्च हुई, 5 साल भी नहीं हुए। कैसे? अब जो शोरूम 1200 स्क्वायर फिट का था, ठीक है, वो 40,000 में जब लॉन्च हुआ तो तकरीबन लगभग 5 करोड़ की अमाउंट बनती है। उसमें उसने जो शोरूम ख़रीदा और उसके साथ ही उसको रेंट आउट कर दिया। उसका रेंट उस वक़्त से अब तक, मैं आपको बताता हूँ कि एक बैंक है उस शोरूम में, बैंक मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं, इस तरह मार्केट उस शोरूम की ख़राब होगी। वो बैंक 6,75,000 रुपये माहाना पे 1200 स्क्वायर फिट के एरिया में रेंट पे हुआ है उस वक़्त से, जब उन्होंने 5 करोड़ की वो दुकान ली और उसको 7 लाख रुपए माहाना पे किराए पे दे दिया। आज उसका किराया बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूँकि अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट बरकरार है, चल रहा है, तो वो चल रहा है किराया। लेकिन उसी किराए के साथ अभी, चूँकि बैंक्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर रेंटल के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बैंक्स के, और वो बैंक जो है वो अभी बिकने के लिए
फॉर सेल आया हुआ है हमारे लिए, लेकिन मैं आपको वो बैंक नहीं दिलवा रहा, मैं आपको फॉर एग्जांपल वो चीज़ समझा रहा हूँ। क्योंकि उस बैंक के मालिक ने जब वो 5 करोड़ की चीज़ इन्वेस्ट की, जब वो 5 करोड़ की थी उसमें इन्वेस्ट की, आज वो 15 करोड़ की है, उसमें 10 करोड़ का इंक्रीमेंट आया। उस बंदे ने अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी मिलाकर जितनी उसकी सारी आमदन थी वो सारी मिला दें तो भी 15 करोड़ कलेक्टिवली नहीं बनता, या 10 करोड़ जो उसने सिर्फ इन्वेस्टमेंट की है, उसकी जो सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी ना वो 5 करोड़ थी। लेकिन उस 5 करोड़ पे जो इंक्रीमेंट आया, जो इंक्रीज़ आया वो 10 करोड़ है, उसकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी से भी 200 गुना ऊपर वो उसने कमा लिया सिर्फ 5 सालों में। ये ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सालों के अंदर अंदर विद इन ईयर्स देखते ही देखते आपको मिलियनर्स से बिलियनर्स बना देती हैं। कमर्शियल इन्वेस्टमेंट, मेरे पास ऐसे कुछ शोरूम्स हैं अभी भी कि अगर आप आज 2.5 लाख पे 2.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एक शोरूम लेते हैं छोटा, तो वो आपको कल जाकर 11 करोड़ तक का बिक सकता है। मतलब मैं ये बातें ज़बानी बातें नहीं कर रहा, ये जो मेन जिना एवेन्यू पर हमने इंक्रीमेंट देखा है, जो प्रॉफिट लिया है, जो टेक प्रॉफिट किया है हमने, उसी को हम थोड़ा सा आगे लेके जा रहे हैं। क्योंकि उस वक़्त आबादी इधर इतनी थी जितनी आज उधर है। आज उस वक़्त इधर ग्रे स्ट्रक्चर था, आज उधर ग्रे स्ट्रक्चर है। आबादी ये इस जगह पर आज कोई जगह प्रीसेंट 1 में, प्रीसेंट 2 में कोई जगह खाली नहीं है रिहाइश के लिए, सारी फुल फिल्ड हैं। अब मैं आपको मैप पर समझाऊंगा कि वो जो जिना एवेन्यू की पट्टी है कमर्शियल की, उसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और उसके साथ फिर हम जिना एवेन्यू पे निकल पड़ेंगे और कमर्शियल की दुकानों का, शोरूम्स का हम विज़िट करेंगे। और उसके साथ मैं आपसे फिर इजाज़त चाहूँगा। इस एपिसोड को मैं थोड़ा छोटा ही करूँगा, इससे अगली एपिसोड इंशाल्लाह आप लोग देखते रहिएगा ये प्रोग्राम। अगर आपको ये वीडियो, ये प्रोग्राम पसंद आ रहा है और आप इस तरह की प्रोग्राम आगे भी मज़ीद चाह रहे हैं, तो हमारी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर #प्रोग्राम दे राज़े हकीकत खोल कमेंट करना ना भूलिएगा। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स का चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अभी मेरे साथ आए, मैं आपको मैप पे डेमोन्स्ट्रेशन दूँ, फिर हम निकलते हैं एक वॉक अराउंड पे। लेट मी टेक यू टू मैप ऑफ बहरिया टाउन कराची। मुझे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देने का एक मौका दें। ये है बहरिया टाउन कराची का मैप। अच्छा, जो हमारा टॉपिक था आज का कि बिलियनर कौन से लोग बन रहे हैं या कौन से लोग ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे रही है, सिर्फ मुनाफा नहीं। ये मेन गेट है बहरिया टाउन कराची का, सामने तो ईद स्क्वायर है, ये मेन गेट है। एंटर हुए आप, इधर से आए, लेफ़्ट साइड पर ये कमर्शियल की पट्टी शुरू होती है। ये रेड कलर की जो नज़र आ रही है आप, ये यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। ये फिर थीम पार्क आ जाता है, ये सेंट्रल पार्क। थीम पार्क तक आज मौजूदा रेट जो है ग्राउंड फ्लोर की कमर्शियल तैयार दुकान का वो 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है। चंद सालों पहले जब यहाँ ये बिल्डिंग्स जो हैं आज जो आपको रेडी नज़र आती हैं, ग्रे फॉर्म स्ट्रक्चर में थी या फिर ये प्री बुकिंग में थी, डिगिंग में थी, और चंद एक जो हैं वो 1-2 जो मॉडल है सामने एली प्लाजा वो बना हुआ था, उस वक़्त इसका रेट 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था। अब ये पहली पट्टी को छोड़ के यहाँ पर मेरे पास ये प्रीसेंट 2 के सामने कमर्शियल जो है, ये जिना एवेन्यू को फेसिंग, यहाँ पर मेरे पास एक ग्राउंड फ्लोर है फॉर सेल, ठीक है। वो मैंने दिलवाया था उन साहब को उस वक़्त 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में, 1200 स्क्वायर फीट का वो शोरूम है, और वो आया था उस वक़्त 5.5 से 5.5 करोड़ के दरमियान, ठीक है। और आज उसकी वैल्यू 15 करोड़ के आसपास है। चंद सालों में उन्होंने क्या किया, 10 करोड़ रुपए इंक्रीमेंट ले लिया, इंजॉय कर लिया। अब वो उसको बेचकर मज़ीद ऐसी इस इन्वेस्टमेंट को छोड़ रहे हैं। अब वो क्यों, समझदार इंसान है, उनके साथ कोई ऐसा समझदार रियल एस्टेट कंसल्टेंट है जिन्होंने समझाया है कि आप यहाँ से अब जूस निकाल चुके हैं, अब आप आ जाएं प्रीसेंट 4 के फ्रंट पे, लिबर्टी कमर्शियल में, मिडवे ए में, मिडवे बी में। यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। 2-2 करोड़, 2.5 करोड़ के अच्छे सस्ते और रेडी शोरूम्स आ रहे हैं जिन्होंने आगे जाकर आपको 11-11 करोड़ रुपये में मिलना है। जी हाँ, 2.5 करोड़ में जो शोरूम आ रहा है उसने कम से कम भी
आज से 1.5-2 साल बाद आप ये वीडियो देखिएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा। 1.5-2 साल बाद उसने यहाँ पे कम से कम भी 6 करोड़ रुपए में फ़ाल करना है इंशाल्लाह, और आप सब देखेंगे। और ये हेड ऑफिस है जो कि एक्सपेक्टेड है, अभी नहीं पता कि यहाँ से मूव हो ना हो, वो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर हेड ऑफिस यहाँ से मूव हुआ तो कोई शॉपिंग मॉल ऐसा जैसे ये लकी वन टाइप के कोई कुछ नहीं कह सकते। अभी ये जो है वो बहुत ये कह सकते हैं कि छुपी हुई न्यूज़ है। अभी इसके बारे में मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा। अगर ऐसा हो गया, यहाँ पे कोई माल आ गया, ये सारी आबादी, पूरे बहरिया की आबादी जब यहाँ आएगी मॉल में, ये सामने ये पोटेंशियल कस्टमर प्रीसेंट 4 में, सर जी आपके जितने ग्राउंड फ्लोर पे अपॉर्चुनिटीज इस वक्त मौजूद हैं, काइंडली उन्हें अवेल कर लें। टाइम इज़ नाउ। बाद में आपने कहना है कि गुलाम मुहिद्दीन भाई आप हमें कोई शोरूम ले दें, ये पैसे हैं, ये हमारी प्राइस रेंज है। बाद में माजरत के साथ वो आउट ऑफ रेंज हो जाएंगी और आपकी ख़रीद से दूर हो जाएंगी। अब आप ऐसे कहते हैं कि यार अगर आपका ये ओपिनियन है, ये पॉइंट ऑफ व्यू है सोचने का कि मार्केट नीचे गिर गई है, मर गई है, हम क्यों ख़रीदें। सर जी आप हिस्ट्री उठा के देख लेंगे, 40,000 में लॉन्च हुआ है, आज 1 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट में एक कमर्शियल की प्राइस 1 रुपया भी नीचे नहीं आई। 1 रुपया होता है ना, 1 रुपया भी नीचे नहीं आई। और ये हमेशा से अपनी फ़्लाइट मोड में है और आज भी ये अपनी फ़्लाइट पे ही है, इसने नीचे आना भी नहीं है। क्योंकि ये आप कराची के अगर रेट से कंपेयर करें या मलीर कैंट के रेट से अगर कंपेयर करें तो वो चूँकि 5-6 लाख रुपए पर स्क्वायर फीट है। अभी बड़ा गैप है, ये गैप अभी जो है वो उसको गैप क्लोज़ होना है और प्राइजेस जो हैं वो आसमानों पर जब जानी है, उस वक़्त जिन लोगों ने शोरूम यहाँ पे लिए होने हैं उन लोगों ने एंजॉय करना है। साहब अब आते हैं, आप चलते हैं अपना वॉक अराउंड पे, हम गाड़ी पे चलते हैं और जिना एवेन्यू कमर्शियल के जो चंद शोरूम हैं उसका वॉक अराउंड देता हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आप सबके वक्त का। आपने अपना संडे का, अपने वीकेंड का जो 15-20 मिनट मेरे साथ स्पेंड किए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें से आपके लिए कोई बाइस बरकत बात निकाले और आप ऐसी इन्वेस्टमेंट कर लें जो आपके लिए बाइस बरकत साबित हो। फ़िल वक्त इतना ही इजाज़त चाहूँगा। गुलाम मुहिद्दीन।